तो दीनल हितकारी श्याम और रखो हमारो ध्यान, बिना तुम्हारी मेहर के सुकौन करे सम्मान। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, त्रमूर्त कैसेट के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं कि जिस घर में औरत की चलती है, जिस घर में नारी की मालिकी होती है, उस घर का सत्यानाश कैसे हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जिस घर में नारी की चलती है, उस घर में कलेश ही रहता है। जिस घर में नारी की चलती है, उस घर में कलेश ही रहता है। कितना भी पैदा पति करे, हर समय दुख यति सहिता है। पति चाहे कितना भी पैदा करे, ऐसा ही नहीं, पंचों में कोई सम्मान नहीं। सम्मान नहीं। जिस घर में नारी की चलती है, बुरी भली सबसे बुरी भली वो सबसे कहे, और बात बात पे मचलती है। मेरा मतलब है कि जहां औरत की चलती है, जिस परिवार में स्त्री की मालिकी होती है, तो पति और साथ ही साथ परिवार के लोग उसके कैसे कब्जा में होते हैं, जरा गौर करते हैं। त्रमूर्त कैसेट में एक लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन सुंदर विचार नहीं थे। परिवार सुंदर था, घर-बार सुंदर था, लेकिन शादी भई एक लड़की की, परिवार भी उसका सुंदर था। और जिस घर शादी होकर आई, घर-बार भी उसका सुंदर था। सुंदर सूरत थी उसकी भी, यानी सब सुंदर ही सुंदर। सुंदर सूरत थी उसकी भी, सिंगार भी उसका सुंदर था। ये लड़का बीए में पढ़ता था, भरतार भी उसका सुंदर था। प्यारी थी सास ससुर जी की। सास ससुर बहू को बहुत चाहते थे। प्यारी थी सास ससुर जी की, भरतार का प्यार भी सुंदर था। ऊपर से गोरी थी, लेकिन कपट में दिल का अंदर था। दोस्तों, शादी जिस समय हुई है, और शादी होने के बाद में परिवार भी सुंदर है, भरतार भी सुंदर है, घरबार भी सुंदर है, और हर बात भी सुंदर है। लेकिन उसने एक दिन देखा कि हमारे सास, हमारे ससुर, मेरे पति तो मुझे इतना मानते हैं, जो मेरे अलावा कोई चीज पसंद नहीं करते। हुआ ऐसा, वो औरत जो थी, आरे दिन भर करे सिंगार, रोज बीमार हुई रही नारी। जब उसने देख लिया कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं
वो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। मेरी सास बिना पूछे मुझसे भोजन नहीं करती, मेरे ससुर हमेशा मेरा आदर करते हैं, और मेरे पति बिना पूछे तो भगवान की दया से पानी न पियत हैं। तो वो औरत का चित्त बदल गया। एक दिन भर करे सिंगार, रोज बीमार होती है नारी। अब है पति भारी दुखी रे, अरे है पति भारी दुखी रे, के चिंता बढ़ गई भारी। अब तो बहुत चिंता है, बहुत चिंता है कि मेरी स्त्री न जाने क्यों बीमार होती है। बहुत परेशान है पति। महाराज कभी डॉक्टर के ढिंग तक जाए, जो मुंह से वो कहे सोई वो चीज के लाई खवाए। वो स्त्री जो थी बहुत अपने पति के ऐसे बात में फंसी रही कि ये पति हमारे शिकंजा में किसी तरीके से हो जाए। नतीजा ये हुआ कि पति जो था वो पत्नी के कब्जा में हो ही गया, और घर के लोग सब सम्मान करते हैं। लेकिन जब सास ये कहती है कि देख तू बीमारी का बहाना करके लेटी रहती है, अरे तुझे मालूम है सवेरे तो उठ के संजाल रोटी खावे के चक्कर में रहते, पूरे दिन श्रृंगार करती है, और तू बीमार क्यों है? हमें जय ना समझ मारेंगे तो बीमारी है कहां? जो इतनी बात बहू ने सुनी, अब बहू जो थी नाराज हो गई, और नाराज होने के बाद में अरे सास उठाई के बीमारी क्या थी? अब देख नंद को दे रही 100 गारी, अरे सब घर के भय दुखारी, बाद में सबसे कर दई न्यारी। अब तो पूरे घर में उसने भूत चाल शुरू कर दी। जैसी सास ने कछ कही तो 10-20 उल्टी ले दे तुम कही दई। ससुर ने अगर कछ कही तो बिना मारे ना छोड़ो। अब पति अब बे कहीं यही खाए के लिए भगवान की दया से। अब वो तो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी स्त्री बहुत सज्जन है, लेकिन हमारे सास ससुर जो हैं बहू सोच रही है कि वो हमें तंग कर रहे हैं बिना मतलब में, लेकिन वो औरत किसी की बात नहीं मानती है। नतीजा यहां पहुंच गया दोस्तों, वो स्त्री अरे है जीवन की मौज रे, के दिन भर नारी सोती है। है जीवन की मौज रे, के दिन में नारी सोती है। और ना कछु कर रही काम रे, बात बात पर रोती है। अंत में परिणाम यह हुआ दोस्तों, पति व्याकुल है लेकिन पत्नी
महाराज पति को समझाए दे जो नारी बिना बात के नारी के पीछे रोज करे तकरार। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि अब तो पति भी पत्नी के शिकंजा में, और शिकंजा में इसलिए फंस गया कि कहूँ ऐसो न हो भगवान की दया से, कहूँ जब फांसी दे ले फिर अब जैसे कुछ बहुत ऐसे तो होगा, अब ऐसे में हो जो दोबारा को नतीजा ये हुआ कि वो औरत रोज बहाने करके लेटी रहती है, और जब ससुर ने सास ने सबको समझाया लेकिन वह ना मानी, और ना मानी तब औरत को घर से अलग कर दिया, और जब बन्यारी हो गई फिर तो मौज की छनन लगी बंटी। नतीजा ये हुआ पति जो था अरे भोर होत जब जगे लेके झाड़ू रोज लगावे, पति भोर होत जब जगे के लेके झाड़ू रोज लगावे, और बर्तन साफ करे दे चौका खाना खुद ही बनावे। पति जो था भोजन बना रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, और बे आराम से श्रृंगार मोह ना कम हो तो रंगे वो, हाँ सवेरे को ओटा तखन लिपस्टिक तैयार ही मिलेगी, लेकिन आराम से लेटी रात। नतीजा जब हो पति सोच रहा है अरे कब बीमारी कटे नार की, पति सोच रहा है अरे कब बीमारी कटे नार की, अब हर से ध्यान लगावे, धुआं भरे जब आँखिन में तब किस्मत को पछतावे। भोजन बना रहा है, औरत की ताबेदारी कर रहा है, और वे आराम से परी रहती हैं। जब वे देखती हैं कि अब भोजन हमें लगत तैयार है, उठ के आई अरे भोजन देख के त्यार नारी खटिया से उठ के आवे, और पूछा बताई कछो नाय परस के सोरा रोटी। भोजन देख के प्यार न्यार खटिया से उठ के आवे, अरे पूछा बताई कछु नाय परस के सोरा रोटी खावे। ऐसा ही नहीं, पति जो था एक करके घर के काम काज को फिर कहीं हार खेत में जाए, और रोटी करके पानी भर के नारी से इतनी कही जाए। अब औरत को तो कोई चिंता नहीं कि घर से न्यारी है, और जब न्यारी है पति इतना, मेरा मतलब है पति जो था एक करके घर का काम काज को फिर कहीं हाथ खेत में जाए, और रोटी करके पानी भर के नारी से इतनी कही जाए।
न भूखे फिरे बिचारे, लेटी नारी मौज उड़ाई। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि पत्नी जो थी अपने पति के ऊपर इतनी सवार हुई है कि रात दिन पति वही करता है जैसा पत्नी कहती है। अंत में यहां तक हुआ दोस्तों, वो औरत ने अपने पति को इतना शिकंजे में कस रखा जो अरे बात बात में दर्द बतावे। अरे बात बात में दर्द बतावे, रोज पति पे गोड़ा दबा बहाने बाजार को जावे, कहीं चाट कहीं बर्फी। मेरा मतलब है दोस्तों कि नतीजा यहां पहुंच गया कि वो औरत इतनी बदल गई कि रात दिन पति से सेवा करवाती है। और पति सेवा इसलिए करते हैं, अब न जाने अगर कहीं औरत भगवान की दया से जो है, हाँ, तो मेरा मतलब है कि पति इतने शिकंजा में फंस गया जो रात दिन अपने पत्नी की सेवा करता है। और सेवा ही नहीं, वो बीमारी में, अब बीमारी को बहानों करे कहीं बाजार में जाती है और आराम से चाट, कहीं बर्फी, कहूं गरम है भगवान की दया से जलेबी। यहां तक हुआ अरे बैल भैंस सब बेच दो, सलाह मानिए नीक। औरत एक दिन बोली, अब हम ऐसे ठीक ना है, बैल भैंस सब बेच दो, सलाह मानिए नीक। और ता दिन फिर से ले लिए, जब हुई जाए ठीक। जा दिन हम ठीक हो जाए ता दिन फिर दोबारा ले लियो बैल और भैंस को। आप एक काम करो, चलो रहे किसी शहर में। पत्नी बोली, अरे जे घर हमें न सुहाई, हो सकता बिन दबा के सुबह ठीक हुई जा। औरत बोली, महाराज हो सकते अगर जे घर बदली गो तो हम चाहे ठीक हो जाए। जो बैल भैंस जितते हैं वे सब बेच ले, और बेचने के बाद में कहीं शहर में कमरा लेंगे, वहां रहेंगे। हो सके जब जगह बदल जाए तो हम ठीक हो जाए, जब बीमारी दूर हो जाए। नतीजा ये हुआ दोस्तों, काऊ तरीका जब ठीक ना है भाई, तो वो औरत पति से बोली कि महाराज मोय भगत को देव दिखाई, कछु ना जाए के पिया हमारे। और सपने में कोई डर पातू है, मोय तुम्हारे करके सारे। भगत को देव दिखाए, कछु ना जाए के पिया हमारे बलम हमारे। सपने में कोई डर पातू है के धर के भेष तुम्हारे। औरत बोली, महाराज तुम्हारे भेष हम न जाने को रात में आते, और खाए खाए के भाई इतनी मोटी वही जो बे जो उनके पति हाथ अपना कीर्तन करने लगे, जो लगती बिजली ने पकड़ लो इन्हें। बोली, सब रात जगत हम रात। ऐसे सपने बुरे होते हैं तुम्हारे, हम कैसे बताएं। सब रात जगत हम रात, सुना मेरी बात का प्राण न प्यारे, प्राण न प्यारे।
अब लगते है नहीं बचे प्राण हमारे, अब लगते है नहीं बचे प्राण हमारे। तासे तुम मुझे भगत को दिखाई दो, हमें जब मालूम पड़ रही है हम जिंदा नहीं बचेंगे। इतनी बात जब पति ने सुनी, सब रात नींद नहीं आई है, रई नारी की याद सताई है। सब रात नींद नहीं आई है, रई नारी की याद सताई है। फिर पहुंचे भगत ढिंग जाई है, उन्हें लाए संग बुलाई है। मेरा मतलब है दोस्तों, जैसी औरत कही के देखो जब बीमारी ना मालूम पड़ रही है, बीमारी के चक्कर में हमें कोई और बवाल मालूम पड़ रहा है, तुम भगत को दिखा दो, तुम्हारे धोखे न जाने को रात में। और हमें बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, तो सब रात बेचारे को नींद नहीं आई। अब औरत के जाल में इतना अंधा था वो पति, तो भगत के पास जब लगे जाए के, और जब भगत लगे जाए हैं तो भगत कहने बोल लगे कि वो आप घबराओ नहीं, अरे चिंता मत करो, अब तुम्हें ना मालूम है संकेत में नहीं आऊ तो है, बहुत लंबू छोड़ो। तो कहीं भगत मत फिकिर करो, लंबो जाल है ला। तो कहीं भगत मत फिकिर करो, और ये अहूत की है बीमारी। अरे कहीं भगत मत फिक्र करो, ये यहूत की है बीमारी। नहीं हटाए से हट है बिल्कुल, बहुत बड़ों के बलकारी। भगत बोले घबराओ ना, बाबा लला लंबो है, और हो सके शादी के बाद गुनाहे पहले को है, बोरे आएगा। और जो ऐसे ना हटे, पर बच के जाए कहां हमसे। भगत बोले के जाए कहां हमसे, मैं अभी उसे बुलाता हूं। सब घर वालों के सम्मुख ही उसको नाच नचाता हूं। जब भगत जी ने ये कहा आप घबराओ नहीं, ये तो सब कलेश दूर हो जाए एक देर में, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तो कहे भगत जी लाड़ले हवन दे करवाई, और सामग्री के साथ में एक बोतल ले मनवा। भगत जी बोले लला ये सब बातें सही हुई हैं, लेकिन हवन करना पड़ेगा, घर में भगवान का भजन करना पड़ेगा, ये सब करामात होगी। इसलिए जो है यहां तक हुआ, बेचारे परेशान कैसे कलेश खत्म हुए।
नतीजा ये हुआ भगत जी ने अरे पी पी के कर रहे हवन रे सब दीनी रात बिताई। पी पी के कर रहे हवन रे सब दीनी रात बिताई। भोर हो ही कहीं जाओ तुम गंगा लाओ हनवाई। भोर होते ही भगत जी बोले अब देश ऐसे ना ठीक है, सवेरे ही ले जाओ फरुखाबाद, हाँ गंगा नवाए के लाओ। महाराज कह के भगत चले गए और गंगा नहाए देखो पत्नी को लेके संग गए। तेरो बंजर पर खेत सवेरे पानी, पानी की आशा है सुबह पानी की आशा है। जिस समय जवाब दिया भगत जी ने कि सुबह ही सुबह आप ले जाओ और गंगा स्नान करवाए के बाद में तुरंत इन्हें लेके आओ। जो ये वचन सुने हैं दोस्तों, वे बोले भगवान कैसे मुझे कलेश कट जाए। अब औरत ने जवाब दो, औरत बोली महाराज चलो गंगा नहावे के चले, लेकिन ऐसे करियो हम जो सुनिए महमदाबाद रसगुल्ला बड़ा टॉप के चलो। बाई दिन बीमारी समझ लो हमारी बिल्कुल ना रहे जो हम नेक रसगुल्ला खा ले तो। हाँ अब जब गाड़ी बैठ गए और बाके बाद में जब पैदल औरत को चलाऊ है तो वो बोली हम ऐसे ना चले। फिर तो बोली हम तब ठीक हुए हैं। अरे सुनो मेरे भरतार गोद में मोकू लेके चलियो। वह औरत बोली हम ऐसे ठीक ना हुए, अगर हम पैदल चलेंगे तो हो सकते वो ऊपर वाव जो है ना कुछ और कलेशदार है। अरे सुनो मेरे भरतार गोद में मोकू लेके चलियो। पैदल चलो नाम से जाबे। औरत बोली अब खाए खाए के तो इतनी मोटी भई है और उनके यहाँ तो पाए कीर्तन कर रहे हैं। हाँ बोली पैदल चलो नाम से जाबे। ठाड़े होत पे चक्कर आवे, कैसाल के हम बीमार गोद में मोकू लेके चलियो। क्या करें क्या करें। पत्नी बोली जब हमारी शादी ना भैया थी तो तुम्हारी सब हम जब सोचो करते थे कहूँ कहूँ का सोचते थे कि जब शादी हो जाए अब पीठ पे तो बैठ नहीं और बैठने के बाद हम बोली जब हम सोचो करते थे जब हमारी शादी हो जाए। अरे सेवा करे पति अपने की, अरे सेवा करे पति अपने की, झूठी भई बात सपने की। अरमान पे परो तुषार गोद में
मोकू लेके चलियो। अरमान पे परो तुषार गोद में लेके हमको चलियो। अब पीठ पर तो बैठी जा रही है, लेकिन बोली हम जब आए हैं गंगा जी पे तब ही हम जब विनती करें हैं कि हम भगवान हमें जिंदगी भर ऐसे ही और जय जिंदगी में ना आए। अरे गहरे में जाए के जो को बहूंगी, गंगा जी से विनती करूंगी। कौन सी? मोए मिलो तुम्हें हर बार गोद में मोकू लेके चलियो। मोए मिलो तुम्हें भरतार गोद में मोकू लेके चलियो। अब पति के पीठ पे तो बैठी हुई जा रही है कन्हैया आराम से, और बोली कि हम गंगा जी से विनती करेंगे कि जब हम जन्म लेके आए तब तुम ही मिलो। अब नए लड़का देख रहे हैं, अब देख रहे हैं सो अरे सवा सिर दे दे तारी, उनके हाथ पाए कीर्तन कर रहे हैं और बे कुंटल की भगवान की दया से ऊपर। हाँ अरे सब हंस रहे दे तारी, कैसी हट्टी कट्टी नारी। कुछ लोग बोल रहे हैं लेते पति के प्राण निकारी, और पति ने गंगा के तट नारी उतारी। गंगा पे जाए के उनने औरत को उतारो, और उतारवे के बाद में अब बोली देखो तुम्हें मालूम भगत जी ने क्या कही है? तुम्हें ना मालूम भगत जी ने जो कही है कि अपने पति से जो कहियो कि गोदी में लेके गंगा नहाए। हाँ वही से ना बीमारी कटेगी जब। हाँ भगत जी ने हमसे कही है। नतीजा ये हुआ कि माले माले के रहे नहलाए रे के कट गई अब बीमारी। औरत को खूब नहलवा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान अब जब मर जाई दूर रह गई। बोली ऐसे ना है, पीठ बैठा रहे औरत भीतर ले चलो। हाँ तब बीमारी दूर है। ताते पहले भगत ने कही ना, हम थोड़ू कहते हैं। माले माले के रहे नहलाए, सोच रहे कट गई अब बीमारी। और घर पहुंचे तब पलंगा पे, गंगा नहावे के बाद में आरे घर पहुंचे तब पंगला पे के लेट गई वो नारी। आराम से लेट गई, मोर के वो बंधन है करो उनने। वो श्रृंगार कमन हो जाए। जब लेट गई और अपने पति से बोली महाराज तुमने हमारे संग बड़ी मेहरबानी करी, अब एक काम और कर दो। महाराज नाई आँखिन से हमें दिखाए और खूब मसालो डार कचौड़ी दी जो हमें बनाए। जब गंगा नहाए के आई तो बोली महाराज नाई आँखिन से हमें दिखाए, खूब मसालो डार कचौड़ी दी जो हमें बनाए। कैसी उतरी वही वो नारी पति के सिर पे बैठी है, कैसी उतरी वही वो नारी पति के सिर पे बैठी।
नतीजा ये हुआ कि वो औरत एकदम बोली कि महाराज अब हमें तो आंखें से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब ऐसा ना करो ना कि मसालो अच्छे से डाल के कचौरी ने हमारे, हाँ अंत में अब बे काय को मानते हैं, बे भज के गए, उनने कचौरी बनाई और कचौरी जैसे ही खवाई बाकी बाद में वह औरत बोली अब तो हम कछु ठीक है सुनो मेरे भरतार। हाँ जब ही कोई चीज जब मन आए सोई खा ले सोई ठीक है। बोली अब तो हम कछु ठीक है सुनो मेरे भरतार, अरे इच्छा ऐसी चल रही रसगुल्ला लइयो चार। बोली अब तो हम कुछ ठीक है लेकिन थोड़ी मिर्च ज्यादा लग गई है ना, हाँ रसगुल्ला ले आओ 3-4, ज्यादा ना चाहिए। बाकी बाद में वह औरत जो हती सो अपने पति समझाए कि बोली महाराज अरे काम न कछु कर पाते हैं, पत्नी की सेवा में पति, अरे काम न कछु कर पाते हैं, दिन भर भय गरीब, अमीरी दूर रह गई। अरे काम न कछु कर पाते हैं और दिन दिन भय गरीब, ना सम्मान जगत में न पैसा रहो करीब। नतीजा यहां पहुंच गया दोस्तों कि न तो पैसा पास में रहा और ना ही जब जगत में कोई सम्मान रहा। जब गरीब हो गए औरत के चक्कर में, अब बे अरे उनकी मौज है, आराम से लेटी रहती हैं और बोली महाराज ऐसो करो अब जब शहर में अच्छा ना लगा तो हमारे मैं के चलो, अरे वहां बहुत कुछ है तुम्हें क्या मालूम है। वो बोली कि खेती सब बेच लो, अब जो कुछ रहेगी बीघा 2 बीघा, अरे हटा हो जाए कहां इसी बवाल पाले हो। नतीजा ये हुआ जिस समय दोस्तों समझा करके वो औरत बोली है अरे महाराज खेती बाड़ी ये सब बेचो, अरे हटाओ बवाल बिना मतलब। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि खेती बाड़ी सब बेच लई, नारी ने बात बताई है। अब जो शहर में हूं अच्छा ना लगा तो लो, अब तो अपन मैं के रहे हैं। खेती बाड़ी सब बेच लई, नार ने बात बताई है, चलो रहेंगे पीहर में मोई याद करती हो जाई है। परिणाम ये हुआ जब बन जे कही कि चलो हम अपने पीहर में रुकेंगे, लेकिन बे मने करने वाले कहां थे, जो कहो ताइम राजी है तुम्हारी एकदम चलो ना। बर्तन कपड़ा फिर से बांधे, वो तो डेरा तैयार ही है ना। बर्तन कपड़ा फिर से बांधे, ससुराल में पहुंचे जाई है। पैसा से खेत खरीद न सके, कोई वक्त मिलो ना भाई है। जो घर से खेती बेच गए थे वो पैसा से खेती ना खरीद पाई। नतीजा ये हुआ कछ तो गए पिक्चर में, कछ जेवरात बनवाई है। वह औरत ने कछ गए पिक्चर के देखन में, कछ जेवर लो बनवाई है, कछ जीव के स्वाद में चले गए। कछ जीव के स्वाद में चले गए, जो रोज जलेबी खाई है।
परिणाम ये हुआ दोस्तों कि जैसे ये ससुराल में पहुंचे हैं तो आनंद के साथ वो औरत तो मौज उड़ा रही है, लेकिन वो खेती का पैसा सब कछ पिक्चर देखने में चलो गो, कछ बेसरे बनवाए लई, कछ नथनिया बनवाए लई, कछ जलेबी में चले गए, वो सब बराबर हो गए। यानी जब वो अपनी ससुराल में औरत के कहने से रहने लगे हैं, फिर उसके बाद में भगवान की कुछ ऐसी दया भई, जो पैदा हुई गए दुई लाल, एक ना है, अरे पैदा हुई गए दुई लाल, सोना कर ख्याल सभा के भाई, और ससुराल में करके मजदूरी के रोए गुजर चलाई। बाहर औरत के शिकंजा में फंसने वाले पुरुष ससुराल में मजदूरी करके खाए रहे और बे अरे लिपस्टिक लगाए 24 घंटा। पैदा भय कोई लाल सुना कर ख्याल सभा के भाई, सभा के भाई, सभा के भाई, करके मजूरी ससुराल में कर रहे हैं गुजर चलाई। और वो औरत दिन भर करे सिंगार, एक दिन भर करे सिंगार के मन में नारी रही हर साई, और कर्म देख के लड़े रोज भौजाई, कर्म देख के लड़े रोज भौजाई। अब पति तो ससुराल में मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो औरत आनंद के साथ रह रही है दोस्तों। लेकिन भौजाई की और नंद की काऊ तरीका से नहीं बनी। बोली अगर तू ऐसे ही अच्छे तरीका की होती तो घर बेच के खेती बेच के हमारे घरे का एक आती। एक दिन बाप ने कही बाप ने लाडली रोज होती तकरार, अरे पुत्र पति को संगल जाओ घरे सुकुमार। बाप ने कही लली तुम्हारी भौजाई से बनते ना है, तुम चले जाओ इनते थे। तो घर तो पहले बिक गयो, पहुंचे फिर बाजार, और नारी की चलती में भयो घर को बंटा ढार। अब घर जो था वो पहले ही बिक गया, उसके बाद अब बाजार में जाकर के फिर रहने लगे। अंतिम नतीजा ये हुआ दोस्तों, औरत सोचने लगी कि कहां मेरे पति मजदूरी करते हैं, खेती भी नहीं रही, परिवार नहीं रहा, बंटा ढार हो गया परिवार का। फिर सोचने लगी वो औरत, अरे ये बनाए हुई है गुजारा हमारी, अरे ये बनाए हुई है गुजारा हमारी। हो गई औरत के संग में खुआरी, बाद में औरत से कर ली यारी। कहां पहुंच गई वो औरत, क्योंकि पति तो कुछ कह ही नहीं सकता। अगर कुछ कहते हैं तो भगवान की दया से मार्ग दुखी न रहता है, कहें कैसे। वो औरत जो थी, अरे कर ली औरत के संग में यारी, हुई रही प्रेम में मतवारी। एक दिन वो औरत अपने प्रेमी से बोली आप घबरा नहीं। पति को भूल गई, और पति को भूलने के बाद में प्रेमी से बोली है, ऐसे हम चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और कुछ चाहिए,
परिणाम यह हुआ दोस्तों कि औरत बदचलन हो गई और अपने पति को भूल करके एक दूसरे किसी से हित हो गया। माफ करें, किससे हो गया बता नहीं सकता। मेरा मतलब यह है, एक दिन उस पति ने अपनी पत्नी की चाल को समझ लिया है। उसके बाद में अरे देख नारी की चाल के तन को ख्याल दो है बिसारी, और सब जीवन गो मेरो बीत रे के करके ताबेदारी। बाजी बा। जब पति ने देखा, हृदय में ये सोचने लगा कि जिस औरत के पीछे सारी जिंदगी हो गई ताबेदारी करते हुए, वही औरत हमें धोखा दे गई। ए देख नारी की चाल के तन को ख्याल के दो बिसारी, दो बिसारी, दो बिसारी, सब जीवन गो मेरो बीत रे के करके ताबेदारी। और तो भाई नारी का जुल्म गुजारी रही, घरबारी रही, घरबारी। जाके पीछे के घर वाले से बिगारी। अब पति सोच रहा है, जाके पीछे घर वाले से जो बिगारी, लेकिन फिर भी औरत मेरी नहीं हुआ। अंत में नतीजा ये हुआ दोस्तों, पति को जब ज्यादा क्रोध आया और ऐसो झटका लगो जिगर पे, हाथ में सोटा लो उठाई, और करके याद है जीवन की रहो नारी को मारू लगाई। और ऐसो धक्का लगो जिगर पे, तन को होश दो बिसराई, और अपने प्रेमी को बुलवाए के तब नारी ने कही सुनाई। नतीजा ये हुआ दोस्तों, जैसे ही उसने देखा कि मेरी औरत अब बदचलन हो गई, तुरंत अपने हाथ में डंडा लेकर के औरत को धमकाया और जवाब दिया, नादान, सारी जिंदगी हो गई तेरी ताबेदारी करते हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि तू हमें भूल गई। अब उस औरत ने प्रेमी को बुलवाया और जवाब दिया, तुम एक काम करो। कौन सा? तो बोली, अरे देव तुम मेरे पति को मारी, तब ही मिटी है दुविधा सारी। अरे देव मेरे पति को मारी, तब ही मिटी है चिंता सारी। दिल में मगन भई वो नारी, उत प्रेमी ने बात रे बिचारी। दोस्तों, जिस समय वो औरत कहने लगी है अपने प्रेमी से कि आप हमारे पति को जान से मार दीजिए, हम तुम्हारे साथ खुश और आनंद के साथ जिएंगे, लेकिन अंत में अरे पति को मारन की दोनों ने के कर ली तैयारी। सारी जिंदगी पागल बन करके जो जीता रहा, उसी को मारने के लिए वो तैयार हो गई औरत। यानी जिस घर में औरत की चलती है, उसका नतीजा क्या होता है। और पति को मारन की दोनों ने कर ली तब तैयारी, और गोदम लेके राखी रे वो औरत, है गोदम लेके राखी रे, सोई धोखा दे गई नारी। पति उस पत्नी के लिए फूलों का हार रखता था, आज वो ही पत्नी पति के लिए गणसा की धार तैयार करके रख रही है। क्या नतीजा था। महाराज पति को गणसा धरो समार, और हर गतिया परंपार भाज गए घर से वो भरतार।
सोई खबर पाए के नारी ने तब गही पिछाई है, सोई खबर पाए के नारी ने तब गही पिछाई है। जिस समय दोस्तों वो औरत अपने प्रेमी से मिलकर के बोली है कि महाराज तुम हमारे पति को मार दो और हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम नहीं चाहते कि मेरा पति जिंदा रहे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पति को न जाने कैसे खबर मिल गई कि मेरी स्त्री मेरे साथ छल करने जा रही है, और वो रात में बेचारा भाग गया। जब रात में भाग गया और इधर वो पत्नी जो थी वो पति की याद बिल्कुल भूल गई, और भूलने के बाद में अपने प्रेमी से एक दिन बोली। अब पति तो बेचारा जान बचा करके चला गया, दिमाग में ठेस पहुंची, सोचा कि जिस औरत के शिकंजा में फंसने के बाद मैंने अपने माँ से बिगाड़ दी, पिता से बिगाड़ दी, भाइयों को नहीं समझा, और वही औरत धोखा दे गई। अब वो औरत प्रेमी के साथ मौज उड़ाती है और एक दिन बोली कि अगर तुम न होते ओ मेरे हितकारी, प्रेमी से बोली अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता अगर तुम न होते। अगर तुम न होते मेरे हितकारी, पति तो बेचारा भीख मांगने लगा, महात्मा हो गया, घर छोड़ करके औरत के डर से भाग गया। लेकिन वो प्रेमी के पास बैठ करके बोली है अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता, गिन गिन के तारे अकेले अकेले, गिन गिन के तारे अकेले अकेले, हजारों ही गम में खाती गोता अगर तुम न होते। बोली प्रेमी के पास बैठ करके वो बदचलन औरत कहने लगी अगर तुम न होते तो तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल होता, और समझा करके बोली है रहो मेरे साथ में मैं सेवा करूंगी, रहो मेरे साथ में मैं सेवा करूंगी, लेकिन तेरे बिन नहीं जीऊंगी। बोली रहो मेरे साथ में मैं सेवा करूंगी, लेकिन तेरे बिन नहीं जीऊंगी। बोली रहने को मेरे खुश में, अरे रहने को मेरे संग में खुश ही रहो तुम, रहते हो मेरे संग में खुश ही रहो तुम, होता वही जो किस्मत में होता अगर तुम न होते मेरे हितकारी, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा
जवाब दिया है कि अगर तुम न होते न जाने हमारी क्या पोजीशन होती, हम तुम्हारे बिना कैसे जी पाते। अब तुम ऐसा करो ना, ये कपड़ा बहुत गंदे हो गए, उतारो, चलो हम साफ कर रहे हैं। कहा पति तो कपड़ा खुद के साफ करवाते रही, अब वो कह रही है कि कपड़ा उतारो, चलो हम साफ कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ दोस्तों, वो प्रेमी की पत्नी ने किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट। प्रेमी की पत्नी ने किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट, और उस दिन प्रेमी ने कही सो बदल गए सब ठाठ। परिणाम यह हुआ दोस्तों, जैसे ही पत्नी ने यह समझा है कि मेरा पति जो है उस औरत के शिकंजा में फंसा हुआ है, और वो औरत जब पहुंची अपने प्रेमी के पास में, लेकिन प्रेमी ने अरे बुरी तरह से नारे फटकारी। पति को तो भूल गई जब प्रेमी के पास पहुंची, लेकिन प्रेमी अपनी पत्नी के शिकंजा में फंसा हुआ था। औरत को बुरी तरह से नारी फटकारी, मेरी नारी दे रही गारी। और बोला क्या हम घर को ले बिगारी, पति की नाई भई तू प्यारी। दोस्तों प्रेमी ने तुरंत ठुकरा दिया और जवाब दिया, जब तू अपने सगे पति की नाई भई तो मेरी क्या हो सकती है। तेरे पीछे मेरे घर में बवाल फैला है, मेरी औरत मुझे बहुत ज्यादा गालियां देती है। इतने वचन सुनने के बाद में अंत में उसे ठुकरा दिया है उस पति ने। नतीजा ये हुआ दोस्तों, अरे कर्म देख के मम्मी को बेटा न दे दई निकारी। जब लड़का बड़े हो गए, सोई कर्म देख के मम्मी को बेटा न दई निकारी। पति प्रेमी सब छूट गए, अब घूमे मारी मारी। कोई नहीं मिला। आत्महत्या करवे के लिए जब गई तो रेल की पटरी पे जब लेट गई, लेकिन भगवान की ऐसी दया भाई, मरी ना गोड़ कट गए। हाँ ऐसे मत तो धो रहा, खुद साफ होते हैं ना। महाराज नारी मन में पछताती है, पति अपने की याद हमेशा दिल में आती है। मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी। दोस्तों अब तो वो औरत पछताने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नतीजा ये हुआ पैर भी कट गए। अब वो औरत भीख मांग रही है, बच्चों ने निकाल दिया। तो एक औरत बोली, कहो भीख क्यों मांग रही हो, तब तुम्हारा क्या हाल था, अब तुम्हारा क्या हाल है। तो वो औरत बोली, बहन अरे छूट गए सब गहना कई स्वर रूठ गयो री बहना, कई स्वर रूठ गयो री बहना। कह रही है कि ईश्वर रूठ गए, ये नहीं मालूम कि कर्मों का फल तो भुगतना ही है, उसके बाद दुनिया से जाना है। सोच रही है अरे बहुविध से पति ने समझायो, पर मेरे समझ कछु न आयो। नाय मानो पति को कहना, भाग्य मेरो फूट गयो री बहना। नाय मानो पति को कहना, भाग्य मेरो फूट गयो री बहना। दोस्तों इस तरह से औरत पछता रही अपनी करनी पर। तो मेरा मतलब है कि जहां औरत की चलती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। तो देखते हैं इस त्रिमूर्ति कैसेट में वो औरत रो करके अपनी सहेलियों से कह रही है, अरे छू